ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। आपको Yes. Good evening, Rajan sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. So there is a evening, request. स्टॉक आप व्हाट्सएप में भी डालिए ना, जो अपना ग्रुप है उसमें। हाँ, आप टेलीग्राम में डाल रहे हो तो व्हाट्सएप में भी डालिए, जो अपना ग्रुप है ना, जो हैप्पी स्टॉक वाला, उसमें। okay, okay. So I got your point, but the idea is that kindly download the Telegram app, क्योंकि कैसा हो रहा है, दो ग्रुप हैंडल करना डिफिकल्ट हो रहे हैं। And Telegram can accommodate more than 2 lakh people participants. वाह, 2 लाख लोगों को पार्टिसिपेंट्स को अकोमोडेट कर सकता है टेलीग्राम ऐप। उसका एक फायदा ये है। दूसरा फायदा ये है कि जितने भी पुराने मैसेजेस हैं वो सब कुछ पढ़ने को आते हैं। अगर आप आज भी वो ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो यू विल गेट ऑल द प्रीवियस मैसेजेस आल्सो। सो दैट इज द डिस्टिंक्ट एडवांटेज यूजिंग टेलीग्राम। सो काइंडली डाउनलोड दैट ऐप। बहुत सिंपल है। इट इज लाइक योर व्हाट्सएप। सो यू नो दिस इज समथिंग वेरी न्यू डेवलपमेंट। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, आज लास्ट में हम कुछ स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे। सो इफ एनीबडी वांट्स टू शेयर समथिंग और आस्क एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ शेयर करना है या कोई क्वेश्चंस हैं? ताराचंद जी, ग्रेटिट्यूड कार्ड का कौन सा पेज, कौन सा कार्ड शुरू है? अब एक हो गया था, अभी सेकंड नंबर करने का आज। ओके, परफेक्ट। इफ यू वांट आई कैन शेयर इट, नो प्रॉब्लम। ओके, वंडरफुल, वेरी नाइस। थैंक यू। सो आज है स्वामी विवेकानंद का। वेरी नाइस। ओके, बढ़िया। ओके, कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? एनीबडी? या सर, Okay, as a gratitude card start हुआ है, I miss my daughter did last week Atthai, and with the very good Sata we finished her function, ओके, and last 2-3 session we missed, so we don't know what is gratitude, how gratitude card same wise the way ओके, वन मोर थिंग। मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं। क्वेश्चन एकदम सिंपल लाइन में, सर कुड यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज दिस ग्रेटिट्यूड कार्ड्स? सिंपल है। ओके सर, है ना? तो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये आप किसी के साथ में भी आप बातें करते हो ना, तभी भी आपको काम आएगा। हम क्या करते हैं, घुमा फिरा के गोल फिर के बातें करते हैं, सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आता है, एंड बातों में हमारे वजन नहीं रहता। सिंपल वन, ट्राई टू फ्रेम योर क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। और एक याद रखना, वो 80-20 रूल। कोई भी हमारी नेगेटिव बातें एक सेंटेंस में बोलेंगे और पॉजिटिव अच्छी बातें हम 5 सेंटेंस में बोलेंगे। रिमेंबर दिस ऑलवेज। ओके, सो नाउ लेट मी शेयर समथिंग अबाउट दिस ग्रेटिट्यूड कार्ड्स। ये जो ग्रेटिट्यूड कार्ड्स हैं ये मैंने बनाए हैं। उसमें यहां पर एक मिरर भी है। देयर इज अ मिरर ओवर हियर। अब इस मिरर में आपको देखना है, अपनी आंखों में आंखें डाल के, और ये बोलना है, आई एम द बेस्ट, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम अ रॉक स्टार, आई एम ऑसम, आई डिजर्व ऑल गुड थिंग्स, आई लव यू, आई एम गुड इनफ, आई एम द विनर। अब ये जो प्रैक्टिस है, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। ये एक मिरर वर्क का जो बोलते हैं, और ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। नाउ आई एम रीडिंग अ बुक। मैंने बार बार सबको एक बुक के बारे में बताया है जो आपने अपने बच्चों को भी बोलना है, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मैं आपको आज बता रहा हूं वापस कि देखिए, ये चीजों को इग्नोर मत करना। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, अनदर बुक इज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये वाली बुक,
ये उल्टा दिख रहा है क्या? बाय डेविड स्कॉफ सीधा है सर, सीधा दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना? ओके। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक, ये जो किताब है, दीज आर 2 बुक्स। मैं आपको बता रहा हूं, आपके बच्चों को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, 10 बार पढ़नी है। अगर आपने ये 2 किताबें पढ़ ली, पूरी उतार दी आपने अंदर, बच्चों के अंदर या आपके अंदर में भी, आपने फिर बाद में ज्यादा किताबें पढ़ी या नहीं पढ़ी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, सो लेट मी शेयर विथ यू, जितने भी दुनिया भर के जो बिलियनर्स हैं, मल्टी बिलियनर्स हैं, उसमें से 85% ऑफ द बिलियनर्स, मल्टी बिलियनर्स आर फर्स्ट जनरेशन। मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर ही इतने सारे पैसे कमाए। समझ में आ रहा है? और बाकी के जो 15% लोग हैं, जो बाकी के 50% लोग हैं, वो सेकंड जनरेशन है कि जैसे उनके बाप ने पैसे कमाए और वो भी पैसे वाले बन गए। तो 85% ऑफ द पीपल आर फर्स्ट जनरेशन बिलियनर्स एंड मल्टी बिलियनर। तब उनको पूछा गया कि भाई आप इतने पैसे वाले बने कैसे? उनमें से सभी में एक बात कॉमन थी, वो ये थी, वी रीड बुक्स, वो किताबें पढ़ते हैं। जिन जिन लोगों को अपना प्रॉफिट्स को डबल करना है, जिनको टर्नओवर डबल करना है, जिनको बहुत आगे बढ़ना है, उनको किताबें तो पढ़नी पड़ेगी। और वो लोग किताबें कितनी पढ़ते हैं? बिल गेट्स हफ्ते की 1 किताब पढ़ता है आज भी, साल की 50 किताबें पढ़ता है वो। सेम थिंग इज विद एलोन मस्क, क्योंकि जो पढ़ाई की है उन्होंने, वो पढ़ाई तो बहुत लिमिटेड है। जैसे मैंने इंजीनियरिंग की, अब वो मेरी इंजीनियरिंग तो कब की भूल गया मैं। आई हैव टू अपडेट माई सेल्फ, मुझे किताबें पढ़ते रहना पड़ेगा। तो आप लोगों ने भी, अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चों को में ये किताब पढ़ने की आदत डाल देना, अगर उनको आगे बढ़ाना है। दिस इज वन थिंग that will help your kids to double their profits, to remain at the top. It is very important. Now starting here with this gratitude cards, इसके अंदर मैंने 54 कार्ड्स बनाए हैं। 54 कार्ड्स के अंदर हर एक कार्ड के ऊपर कुछ कोट लिखा है मैंने, और ग्रेटिट्यूड को लेके मैंने कुछ लिखा है। ठीक है, एवरी डे देयर इज अ डिफरेंट कोट। और यहाँ पर जो मैंने पिक्चर बनाया है, वो इंडिया का कोई टूरिस्ट स्पॉट है, कोई ना कोई जो अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, उसका पिक्चर डाला हूं मैंने। एंड ऑन द बैक साइड देयर इज वन असाइनमेंट, एक छोटा सा असाइनमेंट दिया हूं मैंने, जो ग्रेटिट्यूड रिलेटेड है। अब मेरी ये इच्छा है कि आपने रोज एक कार्ड को पढ़ना है और उसका असाइनमेंट करना है। अब असाइनमेंट करने से क्या फायदा होगा, तो ये है कि दिस ग्रेटिट्यूड कार्ड जब आप 54 डेज तक करते जाओगे कंटिन्यूअसली, तो आपके रग रग में ग्रेटिट्यूड बस जाएगा। प्रैक्टिस सिंपल है, जो मैं बार बार बोलता हूं, सचिन तेंदुलकर रोज क्रिकेट खेलता है, रोज प्रैक्टिस करता है। वैसे आपको भी अगर ग्रेटिट्यूड में मास्टरी करनी है, इफ यू वांट टू अट्रैक्ट अबंडेंस ऑफ मैजिक्स इनटू योर लाइफ, you will have to keep on practicing gratitude. आपको नव ग्रेटिट्यूड, जो ग्रेटिट्यूड जर्नल है, so I just wanted to show you with pride, मेरी ये जो ग्रेटिट्यूड बुक है, I have reached day 82. I have reached day 82. 82 डेज तक मैं ये लिखते जा रहा हूं मैं अभी, मेरी ग्रेटिट्यूड बुक। अब ये मुझे आदत बनानी है फॉर लाइफ। I want to make this a habit for my life. The reason is, this is the only way I can be happy and successful. मुझे समझ में आ गया। बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं, मैं आपको इसके लिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि लोगों ने काफी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इसके ऊपर, जिससे उनको ये समझ में आया है कि by practicing gratitude every day, you will attract magics into your life. आपको इतना कुछ दिया है भगवान ने, उसका अगर आप शुक्रगुजार, इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू हैव, यू विल नॉट बी गिवन मोर, आपको और नहीं दिया जाएगा। लेट इट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। और अगर आप शुक्राना करते रहोगे,
तो आपका माइंड पीसफुल रहेगा, एंजाइटी लेवल्स कम होंगी, यू विल बिकम 25% मोर हैप्पियर, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग योर ड्रीम्स, आप अपने सपनों के नजदीक जाते रहोगे, लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ इमोशंस आपके अच्छे हो जाएंगे, फीलिंग्स अच्छी रहेंगी, आपके संबंध अच्छे होने लगेंगे। दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड एवरी डे। तो मैंने ये कार्ड्स बनाए हैं, दे आर मैजिकल, अलग अलग एक अलग कॉन्सेप्ट को लेके बनाया है। एवरीडे एक कार्ड पढ़ना हार्डली मुश्किल से 2-5 मिनट लगेगी, और होमवर्क करने के साथ में शायद 8 मिनट लगेगी, बट दिस विल कीप यू इन प्रैक्टिस। ओके, सो लेट्स हैव सम शेयरिंग, और जो जिन जिन लोगों ने हैंड रेज किए। या अपना चंद्रा जी, हाँ यस। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार। राजन सर, मैंने ना अपनी वाइफ के साथ अभी ज्वाइन करा इसको। ओके मेरे को 10-1 दिन हुए, मेरे को अच्छा लगा प्रोग्राम इनका, ये करती थी पहले। ओके तो मैंने आज इनसे पूछा कि मेरे को ये बताओ, कल रात को पूछा कि अगर मैंने 1 लाख रुपए की सेल डेली मेरे को चाहिए, तो मेरे को क्या लिखना होगा कि आई वॉन्ट 1 लाख रुपीज, और आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज, और आई एम गेटिंग 1 लाख रुपीज पर डे? आपको 1 लाख रुपए की सेल्स चाहिए? हाँ। ओके, नाउ दिस इज फॉर एवरीवन। ये सबके लिए ये कॉमन है। अगर समझो आपको 1 लाख का नहीं, किसी को 10,000 रुपए चाहिए, किसी को 2 लाख चाहिए, या एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ, हाउ टू डू इट। हमारे पास देयर आर 3 वेज, 3 चीजें हैं हमने करनी है। पहला होता है अफर्मेशन। अब पहला तो आपने एक सपना देखना है। द स्टेप 1 जो है सभी लोगों को, नाउ रिमेंबर दिस, स्टेप 1 क्या होता है? टू ड्रीम, बिकॉज यू हैव नॉट, बिकॉज यू आस्क नॉट, क्योंकि आपने मांगा नहीं, इसके लिए आपको मिलेगा नहीं। अब इनको चाहिए 1 लाख रुपया एवरी डे, राइट? राइट सर। डेली सेल्स ऑफ ₹1 लाख, करेक्ट? जी। ओके फाइन। सो उन्होंने मांग लिया है, उनको ये समझ में आ गया, देयर इज अ क्लैरिटी कि उनको 1 लाख रुपए का सेल्स करना है हर दिन। ठीक है, अब कैसे लिखना मैं वो भी समझा देता हूं। दैट इज स्टेप नंबर 1। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप जो है वो होता है बिलीफ। आपको ये विश्वास होना पड़ेगा कि आप 1 लाख रुपए की सेल्स कर रहे हैं। जी। जब तक आपको बिलीफ नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब तक आपका काम नहीं होगा, आपका सपना पूरा नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस? यस सर, श्योर, डेफिनेटली आई एम गेटिंग दिस। ओके, नाउ मैं सबको डिटेल में जाऊंगा बाद में। थर्ड स्टेप होता है, हम क्या करते हैं? फील करते हैं। सो आस्क, बिलीव, रिसीव। रिसीव का मतलब है यू हैव टू फील इट। आपको फीलिंग वैसी आनी चाहिए, आपका बिहेवियर, आपकी बातें, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो वैसा होना चाहिए। ओके। सो दैट इज स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 क्या होता है? क्रिएशन प्रोसेस का एक्शन। देयर शुड बी अ इंस्पायर्ड एक्शन। एक्शन बोले तो मेरा पक्का काम होने वाला है ये तो। अच्छा, ठीक है, सो ये 4 स्टेप हो गई। नाउ कमिंग बैक टू स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आस्क मतलब आपने मांगना है, तो हम क्या करते हैं? प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। ओके। आई वॉन्ट 1 लाख रुपीज सेल्स नहीं लिखते हम। अच्छा। अब ये जो नए लोग हैं पार्टिसिपेंट, उनको नहीं समझ में आएगा, बट लेट मी एक्सप्लेन यू। व्हेन यू से आई वॉन्ट, दैट मीन्स इट इज इन फ्यूचर, तो वो फ्यूचर में ही रह जाएगा। तो हमें ये विश्वास होना पड़ेगा कि भाई मेरा तो 1 लाख का सेल हो ही रहा है, वाओ कितना मजा आ रहा है, देयर इज सो मच ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। सो नाउ व्हाट वी राइट इज, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट माय डेली सेल्स इज ₹1 लाख। ओके, आर यू गेटिंग इट? गॉट इट। आपने ये लिखना है, मतलब जो आपके सपने हैं उसमें ये लिखना है कि भाई मेरा सेल 1 लाख रुपया हर दिन हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम सो थैंकफुल। अब जो सेकंड पार्ट है वो बिलीफ का है। बिलीफ में क्या करना पड़ता है? आपका जो बिलीफ बनाना है तो आपको अफर्मेशंस करने पड़ेंगे। रिमेंबर, यू हैव टू डू अफर्मेशंस। अब आपने अफर्मेशंस क्या करना है? दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर सेल्स। सबसे बढ़िया टाइम चल रहा है सेल्स करने का, तो आई एम द बेस्ट सेल्समैन। मेरा जो टारगेट है, मेरा एवरी डे आई एम रीचिंग माई टारगेट, कि मैं मेरे एक्सीड कर रहा हूं मेरे टारगेट्स को।
मैं बहुत ठीक है। अच्छा सेल्समैन हूँ, मेरे में फुल कॉन्फिडेंस है। अब ये आपको बार बार रिपीट करना है आपके माइंड में, तब जाके आपको विश्वास होगा, क्योंकि अभी तो नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? सो नाउ हाँ, नहीं हो रहा सर। for your mind to believe something, you have to do affirmation. तो जो सेल्स रिलेटेड, मैं एक काम करूंगा आज, मैं सेल्स रिलेटेड मैं अफर्मेशन डाल दूंगा मैं। ठीक है सर। तो आपने क्या करना है अपने बिजनेस को रिलेटेड, यू हैव टू स्टार्ट योर अफर्मेशन डे नाइट डे नाइट डे नाइट। अब अफर्मेशंस का तरीका होता है बोलकर, लिखकर, सुनकर, और एक बोर्ड भी बना देना है ओके। लिखकर। मैंने सर आज सोचा था अपने दुकान के मंदिर में खड़े होके कि भगवान आज मेरी 1 लाख रुपए की सेल हो रही है, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज हो गई। बस यही तो पावर है, आप वो समझिए। बिलीव नहीं हो पा रहा अभी, बस वो बिलीव नहीं हो पा रहा कि ये काम हो गया आज। तो दैट वाज इट, इसलिए मैंने आज बोला मैं पूछूंगा जरूर। अब देखिए, अब मैं आपको आज बता रहा हूं, सी, अब आपने क्या बोल दिया, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है। अब इसी वजह से हमारे मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहे हैं। मैं आपको अच्छा। बता रहा हूं, बड़े से बड़े बड़े ऐसे ऐसे मैजिक्स हुए मेरे साथ कि मैं मतलब आई एम लाइक, मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि जो मैं लिखता हूं, जो मैं सोचता हूं, जो मैं मैनिफेस्ट करता हूं, वो होता है। अब ये पावर काफी लोगों में ये आ गई है। बस हमारा बिलीफ है कि हमने मांगा है ना तो होने वाला है। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, पक्का होने वाला है। ठीक है, समझ गया मैं। ओके, क्लियर हो गया सर। अफर्मेशंस करना, अभी आपको जो बिलीफ नहीं हो रहा है ना, उसकी वजह ये है, आपने अभी थोड़े अफर्मेशंस को शुरू करना है। यू स्टार्ट इंक्रीजिंग योर अफर्मेशन। अफर्मेशंस को लेके बॉब प्रॉक्टर ने बोला था कि वो इतने पागल थे जब उनके अफर्मेशंस करते थे, दिन भर ऑडियो कैसेट चलती थी, वहां पर गाड़ी में बैठे, जहीं पर भी बैठे, वो अपने अफर्मेशंस की कैसेट सुनते थे। लोग लिखते हैं अपने अफर्मेशंस, बोलते रहते हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम पावरफुल, मेरे सेल्स पैसे की तो बारिश हो रही है, क्या नए नए क्लाइंट्स आ रहे हैं। अब मैंने, मेरी जो किताब है जो 51 सीक्रेट्स अबाउट कॉन्ट्रैक्टिंग, सो लेट मी शेयर विद दिस यू विद एवरीवन। मेरे आई हैव गॉट 7 रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स, 2 नागपुर में है, पूना में है, वर्धा में है, अमरावती में है। और let me share you this one manifestation which I had done in the year 2019 में। अब हमारा जो RMC प्लांट था, उसका प्रोडक्शन वाज 2400 क्यूबिक मीटर एवरी मंथ। हर महीने हम 2400 क्यूबिक मीटर बनाते थे। अब जब मैंने नई नई टेक्निक सीखी है, तो मैंने सोचा यार लेट अस मैनिफेस्ट। तो मैंने मैनिफेस्ट किया 8000 क्यूबिक मीटर, मतलब मोर देन 3 टाइम्स। अब मैंने मेरी जिंदगी में नहीं सोचा था कि भाई इतना मैं कर सकता हूं। आर यू गेटिंग दिस? अब हुआ ये, हमने मैनिफेस्ट किया, तो पहले महीने में मैंने सबको, मेरा टीम को बुलाया, सबको मोटिवेट किया, सब कुछ बातें की, हाँ हाँ करेंगे सर, हो जाएगा हो जाएगा, बट किसी को बिलीफ नहीं था, विश्वास नहीं था। आर यू गेटिंग इट? फर्स्ट मंथ में, आई थिंक इट वाज द मंथ ऑफ अगस्त का महीना था। फिर नेक्स्ट मंथ हमने वापस किया, तो मैंने क्या क्या किया था, मैंने थैंक यू यूनिवर्स का एक बोर्ड लगा दिया था मेरे प्लांट के ऊपर, सभी जगह पे, थैंक यू यूनिवर्स, वी आई हैव कंप्लीटेड 8000 क्यूबिक मीटर इन द मंथ ऑफ सितंबर 2019, ऐसा करके मैंने बैनर्स लगाए थे। फिर मैंने केक भी काटा पहले से ही, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हमने केक भी काट दिया कि वाह हमारा 8000 क्यूबिक मीटर हो गया। तब जाके धीरे धीरे हमारा पूरा गियर अप, मतलब जो मेरा स्टाफ था ना, उनका भी बिलीफ सिस्टम में आना पड़ेगा ना, बिकॉज माय होल स्टाफ इज टू गेट एनरोल्ड। अब यू विल नॉट बिलीव, इन दैट मंथ वी कुड नॉट डू, अगेन वी डिड समथिंग लाइक 4000 5000 क्यूबिक मीटर हमने किया। फिर हमें हमारे जो प्लांट्स के जो शॉर्टकमिंग्स थे वो समझ में आए, क्योंकि बॉटलनेक्स काफी हो गए ना, क्योंकि 3 गुना प्रोडक्शन करना, तो बहुत सारी रुकावटें आ गई। फिर उसके बाद में 4th मंथ, मतलब इट वाज इन द मंथ ऑफ नवंबर, जब 1 नवंबर आया, वापस हमने मैनिफेस्ट किया 8000 क्यूबिक मीटर इन द मंथ ऑफ नवंबर। हमने केक काटा, और उस महीने के बिगिनिंग में मेरा पूरा स्टाफ को कॉन्फिडेंस था कि सर हम 8000 क्यूबिक मीटर तो करेंगे करेंगे। जब वो बिलीफ आया ना मेरे पूरे स्टाफ को, मेरे में, यू विल नॉट बिलीव,
अब मेरे पास जो उसकी जो प्रोडक्शन की ट्रांसपोर्ट सिस्टम थी वो तो लिमिटेड थी। मुझे एक 4,500 क्यूबिक मीटर का ऑर्डर मेरे प्लांट के 2-3 किलोमीटर नजीक में एक मिल गया मुझे। मेरी ट्रक कम नहीं लगी, मेरे पास कुछ 13-14 ट्रक थी, तो उसके लिमिटेड रिसोर्सेज में इन द मंथ ऑफ नवंबर 2019 हमने 8,340 क्यूबिक मीटर काम किया। ग्रेट। That was possible only because we manifested, number 1, number 2 हमने बिलीव किया। हमने, अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो नहीं होगा। बिलीव के लिए आपको अफर्मेशन करना, ये तो होने वाला ही है, सबका हुआ है, मेरा भी होने वाला है, मैं भगवान का बच्चा हूं। Are you getting this? कोई बड़ी बात नहीं है। I got it, sir. I got it. Okay, now you take inspired actions. You take inspired actions. आपके बिहेवियर में कि भाई ये तो होने वाला। यू विल नॉट बिलीव, मेरे ट्रक ड्राइवर, मेरे प्लांट ऑपरेटर, एवरीबॉडी वाज प्रिपेयर्ड। सब लोग 24 आवर्स वी वर वर्किंग एंड वी कुड अचीव इट। दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये मैं छोटी मोटी बातें नहीं कर रहा हूं। जिन जिन लोगों को 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया कमाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। यू लर्न दिस टेक्निक्स, ये अफर्मेशंस, ये ग्रेटिट्यूड, और तीसरा होता है, तीसरा जो एक का होता है वो होता है विजुअलाइजेशन। 3 एक हैं हमारे पास, अफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड एंड विजुअलाइजेशन। आपने आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज करना है। अब मुझे ये टेक्निक समझ में आ गई है, आपको अंदाजा नहीं है, मेरे जैसा आदमी जो इतना नेगेटिव था, इतना कंजर्वेटिव था, क्योंकि मेरे फादर से लेके जो बिलीफ बने थे कि जितनी चादर है उतने पांव फैलाओ, ज्यादा हवा में मत उड़ो, पैसे है नहीं, फालतू की बातें नहीं करना, ये नहीं। अब मैं जो है कम से कम 2 से 5 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सपने देखता रहता हूं। छोटी बात तो करूंगा ही नहीं, क्योंकि द साइज ऑफ योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर थिंकिंग। आप जितना बड़ा सोचोगे ना, उतना बड़ा आदमी बनोगे। You have to dream big. You have to dream big. अब ये किताब बताती है, जो ये किताब है उसमें आपको ट्रेनिंग देता है वो, हाउ टू थिंक बिग, हाउ टू ड्रीम बिग। Yes, अब sir. उसमें एक हैरी करके सेल्समैन होता है, वो अपने जो ऑफिस का था, he was the best salesman of the company। अब जो टॉप मैनेजमेंट ने जब समझा, मतलब निकाला पूरा कि भाई इसकी वजह क्या है, ये तो ऑर्डिनरी सेल्समैन है, ना ही कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, ना ही कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है, हैरी के बराबर के बाकी भी सब सेल्समैन थे, काम भी उतना ही करता था। ही वॉज एन ऑर्डिनरी सेल्समैन, बट ही वॉज एबल टू गेट 5 times द एवरेज सेल्स ऑफ द अदर सेल्स पीपल, 5 गुना ज्यादा। द रीजन वॉज, हैरी जो है वो 5 गुना बड़ा सोचता था। Yes. सिंपल है। He was only thinking 5 times bigger than the other salesmen, and that is the reason why he could get 5 times the sales. Okay. Fine, sir. Thank you. These are all the things, and you have to keep on practicing. You have to keep on practicing visualizations, affirmations, and be grateful to your clients. जहां से पैसे आ रहे उसका भर भर के करो, धन्यवाद करो। I am telling you, आपका जो आवाज है ना, आवाज ही चेंज हो जाना चाहिए। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आपने जो पैसे दिए बहुत काम आए। आपने थोड़े ही दिया, आज मेरे को पार्ट पेमेंट दिया, पर मुझे पता है बाकी के भी पेमेंट आप जरूर करने वाले हो, बहुत जल्द करने वाले हो। थैंक यू सो मच। ठीक है, I got your point, sir. I got your point. बी ग्रेटफुल टू द पेमेंट्स। भले पार्ट पेमेंट आया, 1 लाख रुपए के बदले 5,000 का पेमेंट आया, 10,000 का आया, जस्ट बी ग्रेटफुल टू द मनी, बिकॉज मनी इज एन एनर्जी। जितना ज्यादा प्यार दोगे उसको, उतना ज्यादा वो आपसे अट्रैक्ट होगी। मैं आपको 10, are you getting this? Okay, Yes, I got it. thank you. Okay, so we have Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. निशा जी है, अनम्यूट कीजिए आप। हाँ जी निशा। हाँ जी सर, मेरी शेयरिंग है। मैं निशा सिंगल हरियाणा से। मेरी अच्छा। शेयरिंग ये है सर कि मैजिक बुक में आने के बाद काफी सारे मैजिक तो रोज होते हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा मैजिक ये है कि मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, तो जिस दिन मेरे पार्सल डिस्पैच होते हैं उसके नेक्स्ट डे मेरे को ट्रैकिंग स्लिप देनी होती है, लेकिन कई बार होता है कि भूल जाते हैं।
तो उसके बाद जिस दिन भूल जाते थे तो कस्टमर भी बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते थे, या फिर मेरे को भी बहुत चिंता होती थी। लेकिन जब से मैजिक बुक में आई हूँ और मैं अपने कस्टमर्स को भी बताती हूँ, तो जो जुड़े हुए हैं, तो अब वो ना तो स्लिप मांगते हैं, उनका पार्सल ही मिल जाता है, लेकिन वो स्लिप भी नहीं मांगते और उनको पेशेंस भी रहता है कि हाँ मिल जाएगा। और मेरे को भी संतुष्टि रहती है, मेंटल पीस रहती है कि हाँ मैंने पार्सल निकाला है तो टाइमली पहुंच जाएगा। 1-2 दिन लेट भी होता है तो जैसे पहले मैं बहुत चिंता करती थी, तो अब मेरे को सुकून रहता है कि नहीं मैंने निकाला है तो टाइम से पहुंच जाएगा। तो मुझे सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये मिला कि मतलब मैं भी शांत हूँ और मेरे कस्टमर भी शांत है, और इजिली पहले पार्सल में थोड़ा सा होता था पर अब आसानी से पहुंच जाते हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ा मैजिक है। और छोटे मोटे मैजिक तो रोज होते ही रहते हैं। See और now, एक मेरा ये है कि मेरी बेटी का नेक्स्ट मंथ 9 अक्टूबर को उसका जन्मदिन है, तो मेरी मैनिफेस्टेशन ये है कि मैं चाहती हूँ कि अपने हस्बैंड के साथ वो जाऊं, उसके हॉस्टल में रहती है वो, तो मैं चाहती हूँ कि वहां पे उसे मैं सरप्राइज दूं और वहां पे जाके उसे पता भी न चले पर हम जाके उसको सरप्राइज दें। तो मेरी ये मैनिफेस्टेशन है, आई होप सो कि मैं जरूर आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच। wonderful, wonderful, amazing. See what happens is, अब हमारा जो विश्वास है, हम थोड़े पीसफुल हो जाते हैं, एंजाइटी थोड़ी कम हो जाती है। कैन यू इमेजिन, ये सब महंगी दवाइयां, डॉक्टर के इलाज, ये सब करने से थोड़ा ग्रेटिट्यूड सीख लो यार। इनका स्ट्रेस निकल गया, एंजाइटी निकल गई, अब उनको पता है कि आराम से मिलने वाला पक्का। नाउ दिस इज द पावर, दिस इज द पावर ऑफ अ रिच मैन। जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं ना, उनका बिहेवियर वैसा रहता है। जो नॉन सक्सेसफुल लोग हड़बड़ी करते रहते हैं, दिन भर बड़बड़ करते रहते हैं, सुनते नहीं, कभी बोलते ही रहते हैं, फिर टेंशन में, फिर बातों में नेगेटिविटी ला लेते हैं, फिर डरावनी बातें करते हैं। अरे मेरा पार्सल नहीं पहुंचा तो, अरे वाई आर यू थिंकिंग नेगेटिव थिंग्स? अब ये होता क्या, ये योर माइंड इज प्लेइंग गेम विथ यू। अरे पार्सल तो जाने वाला ही है, उसको कुछ नहीं होने वाला है। बट इफ यू थिंक कि पार्सल नहीं पहुंचा तो you are attracting that. Are you getting this? Don't be worrying. If you, the worry is a prayer of what you do not want. आपको जो चीज नहीं चाहिए उसको आप प्रार्थना कर रहे हैं। जो जितनी ज्यादा चिंता करोगे उसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो। Why don't you understand that? Instead of सर that, अब लगता भी है ना कि जैसे अगर बाई चांस लेफ्ट राइट कुछ होगा भी, तो मैं अपने आप को ये बोलती हूँ कि अगर बाई चांस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पार्सल गुम हो जाएगा, कि उससे क्या होगा। तो जब मैं अपने डर को और बड़ा कुछ दिखा देती हूँ ना, तो फिर मेरा दिमाग शांत हो जाता है कि इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना, मैं हूं तो सब कुछ है। तो उसके बाद फिर मैं काम डाउन हो जाती हूँ। वेरी गुड, ये अच्छा तरीका है। बट इससे भी बेटर तरीका ये है, देखिए मैं आपको आज बताता हूँ, ठीक है? अभी तक आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हाँ जी। यू भी, आपने बस अपने आप को बोलना है, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, मेरे साथ जो भी होता है ना हमेशा अच्छा ही होता है। Yes, मेरे sir. साथ आज तक जो भी हुआ है ना बहुत अच्छा हुआ है। अगर मेरा बुरा भी हुआ है ना, तो दैट वाज टू फॉर मी टू लर्न अ लेसन। प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे साथ आज तक बुरा नहीं हुआ। मेरे बहुत लोगों ने बहुत सारे पैसे खा के गए, पर मैं आज आपको, अब मुझे समझ में आया कि वो मेरे लिए अच्छा हुआ। Yes, sir. आर यू गेटिंग दिस? सर जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो जो नॉलेज है या डेप्थ है वो समझ आता है। जैसे मेरे को भी बुक्स का बहुत था, मैं 3-4 सालों से पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरी भी जर्नी एक हाउसवाइफ से एक बिजनेस वुमन की लॉकडाउन में ही स्टार्ट हुई थी। तो जैसे मैंने अपने मेंटोर से स्टार्टिंग में कोर्सेज लिए, सीखे, तो उन्होंने बोला कि बुक रीड करनी चाहिए, पर मैं करती थी पर मुझे समझ नहीं आता था। तो एक दिन मैंने अपनी बेटी से बोला कि बुक तो मैं पढ़ती हूँ, पता नहीं लोग कैसे याद कर लेते हैं। और जब कोई बोलता था ना, वो बात मेरे को याद आ जाती थी कि ये तो मैंने किसी बुक में पढ़ी है जो ये स्पीच दे रहे हैं, पर मेरे को तो कुछ याद ही नहीं रहता। लेकिन अब जब से इस मैजिक बुक में आया ना, तो जब मैं दोबारा से फिर सारी बुक्स को रीड करती हूँ, देखिए सर ये सारी मेरी बुक्स हैं, ये देखिए। वाह, वाओ, वाओ। मैं हर महीने कुछ ना कुछ अपने ऊपर खर्च करती हूँ। जैसे आपका कोर्स लिया मैंने, आश्विन मैम का लिया, बुक्स मंगाई, तो जरूर कुछ ना कुछ अपने दिमाग के लिए करती हूँ, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब क्या हो गया कि इन बुक्स को मैं दोबारा पढ़ती हूँ, तो अब मुझे वो बातें समझ में आती है जो पहले मेरे को सिर के ऊपर से जाती थी, समझ ही नहीं आता था। लेकिन अब मुझे समझ आने लगा कि हाँ, क्या इस बुक में लिखा है और क्या ऑथर कहना चाहते हैं। तो ये सब सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ। थैंक यू सो मच सर, हमें इतना अच्छा सब कुछ दिखाने के लिए। मुझे तो ये यकीन ही नहीं होता कि लाइफ ऐसी भी होती है, क्योंकि मैं इतनी नेगेटिव थी, मैं बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई हूँ, बिल्कुल ही। तो थैंक यू सो मच। सो नाउ देखिए, ये सबके साथ हुआ है, आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। और दूसरी बात, कोई भी अच्छी किताब को एक बार पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगी, मैं आपको आज बता रहा हूं।
कोई जी भी सर। अच्छी किताब को आपको 2 बार 3 बार पढ़नी पड़ेगी। अब जैसे ये बुक है मेरे पास, मैं लाने के बाद में इसमें डेट लिखता हूँ। ये मेरा डेट लिखा हुआ है 17/6/2019। ये मैंने 2019 में किताब लाई थी। उसके बाद में तो मैंने 2-3 किताबें ऐसी और लाई है। अब मैंने इसको वापस पढ़ना शुरू किया है अभी, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने इसकी नोट्स बनाई हैं। नाउ दीज आर ऑल माय नोट्स। सर अब भी मैंने यही सोचा है कि मैं भी अब इसी तरह से करूंगी। अब ये जो है चैप्टर वाइज मेरी नोट्स बनी है, यहाँ पर चैप्टर वाइज है मेरे पास नोट्स पूरी बुक की। अभी आज मैं 7वां चैप्टर पे पहुंचा हूं, बिकॉज मुझे ये समझ में आया कि ये 2 किताबें हैं जो मुझे पूरी अंदर उतारनी है। जी मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एंड थिंक एंड ग्रो रिच, ये 2 किताबें। एंड मैं बार बार इसके लिए बता रहा हूं, मैं आपको बहुत ज्यादा किताबें नहीं बता रहा हूं। अगर आप ज्यादा पढ़ो तो मेरे पास तो लिस्ट है पूरा, पर ये 2 किताबों को आपने बार बार पढ़ना है। ओके, सो लेट्स सर 2-3 बार पढ़ ली थिंक एंड ग्रो रिच, पर वो भी समझ नहीं आती थी। अब दोबारा से फिर रीड चालू किया। ओके, वंडरफुल। सो लेट्स हैव अ नेक्स्ट शेयरिंग, और उसके बाद में फिर हम एक कार्ड पढ़ लेंगे। सर हेलो सर। The writer of the book is David Scoff. Can somebody type the name David Scoff? SCHWARTZ. The author of this book is David DAVID. ठीक है, Scoff. Yes, David टाइप किया तो भी मिल जाएगा आपको। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। हेलो सर, मेरा नाम मनीषा है। तो सर मैंने अभी वेडनेसडे को ही एक शेयरिंग करी थी कि सर जैसा मैंने बेड सोचा था तो सर मैंने बेड लिया, और नेक्स्ट डे सर मैं ये ग्रेटिट्यूड लिख रही थी। तो मैं ये सोच रही थी कि विजुलाइज कर रही थी कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं और मेरे हस्बैंड साथ में बैठ के ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं। और सर मेरिकल जब हुआ कि फ्राइडे को मैं जब ग्रेटिट्यूड लिखी तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ लिख रहे थे। सैटरडे को, फ्राइडे को फिर मैंने ये सोचा कि अगर बच्चे भी साथ में लिखे तो सर सैटरडे को मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों लिखने लग गए। शाम को सर मेरे बेटे ने 118 ग्रेटिट्यूड लिखे, और सर रोज मेरे साथ कुछ ना कुछ मेरिकल हो रहे हैं। वाह बहुत ही बढ़िया। 3:30 बजे बेटे और हस्बैंड दोनों अपना ग्रेटिट्यूड लिख के तब गए हैं सर। सर रोज की रोज मेरे साथ मेरिकल हो रहे हैं सर, रोज। Very nice. This is really wonderful. People in your family will get inspired when they see results in you. जब आपके घर वाले आपके अंदर बदलाव देखेंगे ना, तो वो भी फॉलो करना शुरू कर देंगे। ये जो आपको जो सिखाया जा रहा है वो दुनिया का टॉप मैजिक है, ये साइंटिफिक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी करता था, अलेक्जेंडर ग्रैम बेल करता था, थॉमस एडिसन करता था, श्री श्री रविशंकर कराते हैं, बीके शिवानी कराती हैं, रजनीश कराते हैं। तो आप अगर इस चीज को नहीं समझोगे तो आप अपने सपनों से दूर होते जाओगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि सपनों को पूरा कैसे करना। सपनों को पूरा करना बहुत आसान है, और जब हमें ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस हो जाती है तो हमारे सपने तो ऐसे पूरे होते हैं, और हम अब बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं। अब जैसे कि किसी ने देखा 1 लाख रुपए का सपना देखा और आज हो गया उनका। टेक्निक सर आज मेरा बेटा कह रहा है कि मम्मा ग्रेटिट्यूड तो लिखता हूँ, लेकिन अब अगले जब आप मैजिक बुक स्टार्ट करोगे तो मैं आपके साथ मैजिक बुक की भी प्रैक्टिस करूंगा। और सर मुझसे पहले जिन्होंने शेयरिंग करी थी, निशा सिंगला सर, वो मेरी सिस्टर हैं, और वो अपने कस्टमर के साथ और हम सारे मिलके सर हम प्रैक्टिस करते हैं मैजिक बुक की। वाओ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी सर। एंड नाउ अब जैसे जैसे आपके छोटे छोटे सपने पूरे होते हैं ना, सपनों की साइज को बड़ा करना, थोड़ा बड़ा सोचने लगना। याद रखना एक बात, आपके अंदर वो पूरी ताकत है, पूरी शक्ति है, पूरी मतलब काबिलियत भी है आपके कोई भी सपने पूरे करने की। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। और उसकी टेक्निक से धीरे धीरे धीरे, जैसे हम ये दोनों किताबें पढ़ेंगे ना, उसके अंदर हमको आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है कैसे अपने आप को बनाना, कैसे दिखना, कैसे कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, कैसे बातें करना, कौन सी लैंग्वेज यूज करना, कैसे सोचना। याद रखना, ये पूरा जो गेम है ना, ये पूरा गेम सोच के ऊपर है। एवरीथिंग इज अ थॉट, और कुछ नहीं है।
आपको तबीयत ठीक करनी है, आपको सोच को बदली करनी है। आपको पैसे कमाने हैं, सोच को बदली करना है। आपको रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, सोच को बदली करना है। दैट इज ऑल। एवरीथिंग बिगिंस विद अ थॉट। अब आप नहीं कर पाओगे, आपको ऐसे सेमिनार्स में बैठना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेगी और ऐसे माहौल में उठना बैठना पड़ेगा, तब जाके हाँ जी सर। सोच बदली होगी। उसके सर पहले हस्बैंड शॉप पे जाते हैं तो मैं उनके पैर छू के उनको पैसे देती हूँ, बदले में सर वो मेरे पैर छू के और जितने पैसे मैं देती हूँ उनसे डबल पैसे दे के जाते हैं। तो सर मैं मनी मैग्नेट भी हूँ। असल कर बारिश आ रही थी और मैंने बेटे से कहा कि ऊपर कपड़े सुखाया, कह रहा मम्मा बारिश आ रही है। मैंने ऊपर देख के कहा भगवान जी बारिश बंद कर दो और मुझे कपड़े सुखाने हैं और बारिश नहीं होनी चाहिए। और सर थोड़ी देर के बाद इतनी हवा चली कि धूप आ गई और बादल हट गए और मेरे कपड़े सूख गए। बहुत बढ़िया। वाह क्या है, वाह। आप तो भगवान को भी कंट्रोल करोगे, अभी ऑर्डर दे रहे हैं भगवान को भी। सर एक चीज पूछना इतना था सर। पावर आ गया है हमारे में। हाँ भगवान जी बारिश सर। बंद दो। ओके, भगवान बारिश बंद। वाह। सर एक थैंक यू चीज सर। पूछना था सर। सर आपका जो ये जर्नल है एबंडेंस ग्रेटिट्यूड जर्नल, इसका जो डे 30 है सर, उसका वो स्किप करके मैं आगे बढ़ गई हूँ क्योंकि वो समझ नहीं आ रहा था। उसमें है राइट विथ योर नॉन डोमिनेंट थॉट। Write down your dominant thought with your non-dominant hand. हाँ, नॉन डोमिनेंट थॉट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और इन अ लैंग्वेज वेयर इन यू आर फीलिंग। इसमें क्या लिखना है इस पेज में? देखिए मैं आपको बताता हूँ। ओके सर, नाउ दिस इज फॉर एवरीवन जिनके पास वो बुक है या नहीं है। देखो क्या होता है, जब हम डोमिनेंट हैंड, मतलब मेरा जो डोमिनेंट हैंड है मैं राइट हैंड से लिखता हूं, करेक्ट? तो मेरा डोमिनेंट हैंड कौन सा हो गया? राइट हैंड। अब मैं थैंक यू लिखूंगा ना तो आंखें बंद करके भी मैं लिख सकता हूं, करेक्ट? बिकॉज माय सबकॉन्शियस माइंड इज राइटिंग थैंक यू। ओके, बट नाउ आई एम टेलिंग यू कि आपका जो नॉन डोमिनेंट हैंड है, जैसे कि मेरा है लेफ्ट हैंड है, तो मैं अगर थैंक यू लिखूंगा तो मेरे को पूरा कॉन्शियसली लिखना पड़ेगा। थैंक, THANK। आर यू गेटिंग दिस? यस। तो आई विल बी यूजिंग माय कॉन्शियस माइंड। अब धीरे धीरे अभी इसको मैं बहुत टाइम लिखते जाऊंगा थैंक यू, तो मेरा कॉन्शियस माइंड के अंदर वो रजिस्टर हो जाएगा। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड आपके माइंड में बैठ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं रोज एग्जाम्पल देता हूं, जब आपने पहली बार गाड़ी चलाना सीखा तो आप कैसे गाड़ी चलाते थे? एकदम अटेंटिव, फिर नीचे देखते थे, ब्रेक दबाते थे, फिर गियर चेंज करते, यू आर कॉन्शियस, सब कुछ देख रहे थे आप। पर अब जब गाड़ी चलाता हूं मैं, तो अब मुझे मालूम ही नहीं मैं यहां से वहां तक कैसे पहुंच जाता हूं, करेक्ट? सेम थिंग इज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव अ एग्जाम्पल ऑफ अ रोटी। जब आपने पहली बार रोटी बनाई थी तो आपका ध्यान, नजर, सब कुछ रोटी के ऊपर था। अब आप कहीं भी किसके भी साथ बातें करके आप रोटी बना सकते हो और रोटी गोल बनती है, बिकॉज नाउ यू आर मेकिंग द रोटी बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। So I want you to write by your non-dominant hand, thank you. So you will be conscious. मीन्स जैसे हम लोग अभी राइट हैंड से लिखते हैं, वी हैव टू राइट विथ लेफ्ट हैंड। हाँ, use your non-dominant hand to write the word thank you. फिर मैंने बोला है in the language where you are getting feeling. ऐसे किसी को धन्यवाद लिखने में अच्छा फीलिंग्स आता है तो उन्होंने धन्यवाद लिखना है। किसी को शुक्रिया लिखने में, इस पूरे पेज में सर थैंक यू लिखना है हमें? आप नो पूरे पेज पे नहीं है, आपको जितना भी टाइम लिखना है उतना 1-2 बार लिखा, 4 बार लिखा, बट यू कीप दिस डूइंग दिस प्रैक्टिस रेगुलरली। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कॉन्शियसली योर माइंड इज एक्सेप्टिंग दैट वर्ड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दैट इज द होल आइडिया। आपके माइंड, कॉन्शियस माइंड में मुझे थैंक यू को रजिस्टर करना है। ओके, वो कैसे होगा? जब आप नॉन डोमिनेंट हैंड से धीरे धीरे लिखोगे ना, तब आपका वो रजिस्टर होता है। तो सर जैसे आज 5 इसी पेज में, आज आगे तो मैं इसके बढ़ गई थी क्योंकि समझ नहीं आ रहा था, तो अब जैसे आज 5 लिख दो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद उसी को कंटिन्यू 2-3 दिन हाँ जी, करते हाँ जी, रहूंगा। यस। थैंक यू सर। ओके, एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, सी ये जो बुक है मेरी, जो 365 डेज ऑफ अबंडेंस, उसमें आपने रोज आपको क्या करने में मजा आया वो लिखते जाना है। अब फायदा ये होगा, आफ्टर 365 डेज आपके पास पूरा डेटा बैंक कलेक्ट हो जाएगा, आपको क्या क्या करने में मजा आ रहा है।
and the purpose of your life will be in this book. Okay, so thank you. Next, एक और ले लेते हैं फिर. सर अपने लेफ्ट हैंड से थैंक यू लिखना है. हाँ जी, मतलब आई एम राइट हैंडेड. यू आर राइट हैंडेड, तो आपने लेफ्ट हैंड से थैंक यू लिखना है, या धन्यवाद लिखना है, या शुक्रिया लिखना है, या जो भी आपका जो जिसमें आपको धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड में जो आपका वर्ड है, जहां आपको फीलिंग आती है, वो वैसे लिखना है. ठीक है सर. ठीक है. नेक्स्ट Thank you, 1 sir. + 5. Yes, sir. Good evening, Rajan sir. Good evening. Sir, on 1st of September, I wrote that a check for 15 lakh rupees, and on 4th, I got around 10,44,000, and by the end of this one, I got all 15 lakhs. देखो, वाह. देखो, सीखो. इनसे सीखो. पैसे की तो बारिश हो रही है, मतलब कोई छोटा मोटा तो सोचना ही नहीं है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग. And sir, I used Think and Grow Rich. That technique also in that one. कौन सा टेक्निक यूज किया आपने उसमें से? सर पहले मैंने जैसे उसका फॉर्मेट था, by the end of last day of September 2023, I'll be having, I'm receiving 15 lakhs rupees from various sources like that. Then I wrote the step, means what I am intend to do, means if I am what all I'll be doing, and then some statements are there for doing that. I have done within 4 days. I got 10,44,000 something, and now it's done. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. सो देखिए, अगर ये जितने भी बड़े लोग हो गए हैं, वो किताबें पढ़ के बड़े हुए हैं, याद रखना. एंड रिमेंबर, किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा. नॉलेज इज पोटेंशियल पावर, पर अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा. आपने जो पढ़ते हो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. रिमेंबर दिस, इम्प्लीमेंटेशन इज द की, बिकॉज नॉलेज इज हाईली पेरिशेबल. आज आप मेरे से कुछ सीख लोगे तो 1-2 दिन में भूल जाओगे, पर अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कर दोगे, नहीं करोगे तो भूल जाओगे, खत्म. ओके, सो Sir, Alethea has helped me. हाँ जी, Alethea is doing the course, no? Think and Grow Rich. So ओके, वंडरफुल. we have done from there. On 4th day itself, I have got all this. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ओके, ताराचंद जी, अब कैन वी शेयर द? Yeah, sure. ओके, एंड रिमेंबर वन, आप शेयर करिए, मैं जस्ट तब तक मैं बातें करता हूँ. जी जी. या प्लीज शेयर योर स्क्रीन. सो नाउ रिमेंबर वन थिंग, जब हम बड़े सपने देख रहे हैं, हम बड़े काम करने जा रहे हैं, रिमेंबर वन थिंग, स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योरसेल्फ. आपको ये सब मैनिफेस्टेशन के टूल्स बहुत जरूरी हैं. आपको लगेगा इसमें पैसे लग रहे हैं, भाई पैसे तो लगेंगे. खाना खाने जाते तो 1000 रुपए का बिल करके आते हैं, 2000 का बिल करके आ जाते हैं. दिस इज द फूड फॉर योर माइंड. आपके माइंड को भी खाना लगता है, और ये बहुत जरूरी खाना होता है. आप अगर ये नहीं खरीदते हैं या व्हाटएवर, तो आपके टूल्स आपके पास नहीं हैं, आप नहीं कर पाओगे मैनिफेस्टेशन. You have to have this kind of tools. ये आपको जरूरी है. This will keep you in that माहौल, उस माहौल में रखेंगे आपको. ओके, थोड़ा हाँ जी. So today we have the day 2 gratitude cards, जहां पर ये स्वामी विवेकानंद का फोटो है. और ओके, who is the reader? मैं रीड कर दूं. किसी और को करना चाहे तो let somebody else do. ताराचंद जी, आप सर आई डू. अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब आई एम नॉट एबल टू. एनीवेज, आप करें. Can I do? यस यस, प्लीज कंटिन्यू. I'll do it. Myself, Ritu. हाँ जी, रितु करिए. Swami Vivekanand. Stand up. Be bold. Be strong. Take the whole responsibility on your shoulder and know that you are the creator of your own destiny. You can do anything and everything. Arise, awake, stop, not till the goal is reached. वाओ. सो ये मेरा फेवरेट है.
ये कोट जो है स्वामी विवेकानंद का मेरा फेवरेट है। वो क्या कहते हैं, जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लोगे ना अपने शोल्डर्स पे, तब तक आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। याद रखना, यू हैव टू बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। हम क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ये कहता है, स्टॉप ब्लेमिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स एंड रिमेंबर यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपनी जिंदगी को बनाते हैं। यू आर द क्रिएटर। आपको क्या बनना है आपके हाथ में है। रिमेंबर दिस, यू आर द क्रिएटर। क्रिएटर का मतलब है मुझे 100 करोड़ कमाना है, तो आई एम द क्रिएटर। यस, आई कैन डू इट। मुझे बहुत अच्छे संबंध करने हैं, यस, आई एम द क्रिएटर। अब उसकी टेक्निक्स, उसके आगे की टेक्निक्स सीखनी पड़ेंगी आपको, पर याद रखना आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मैं कुछ भी कर सकता हूं, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कीप ऑन टेलिंग दिस टू योरसेल्फ, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आई एम अनस्टॉपेबल। अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। ये मेरे फेवरेट अफर्मेशंस हैं। मैंने कहां से सीखे, यहां से सीखे। और याद रखना, स्वामी विवेकानंद ने अगर बोला है तो झूठ नहीं बोला, गलत नहीं बोला। शायद हमारा इंप्लीमेंटेशन का तरीका गलत हो सकता है, बट स्वामी जी ने गलत नहीं बोला। तो हमें और डीपली जाके वी हैव टू गो एंड सी टू इट हाउ टू बी द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ एंड यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बस ये बार बार हमारे दिमाग में, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। Arise, awake, stop not till the goal is reached. जब तक मेरे सपने पूरे नहीं होंगे ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं सपने तो पूरे करूंगा मैं। These are the techniques। जब हम बड़े बड़े सपने बोल के पूरा करेंगे, बोल के। Is that very clear? Now this is the quote from स्वामी विवेकानंद। और ये बहुत अच्छा कोट है। ये आपने रट्टा मार लेना है, मतलब। यस, इसका असाइनमेंट बताएं फिर। यस, ये नहीं, I'll read it. यस, Rajan sir, when I started counting my blessings, no, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, लेफ्ट हैंड साइड। I am the creator of my life. So that is the back side of the. Yeah, okay. I am the creator of my life. I create my destiny through my thoughts, beliefs, words, and actions. Man is what he believes. Have faith in your dreams. When you believe what you say, you just created it, no matter what it is. Okay, so let me complete this. I create my destiny through my thoughts, belief, वर्ड्स एंड एक्शन। याद रखना, आप एक क्रिएटर हो। आप क्रिएट कहां से कर रहे हो, बोलते हो ना, तो क्रिएशंस हो रहे हैं। हाय राम, मर गया, मेरा बच्चा तो पागल है, मैं बर्बाद हो गई। ये जो वर्ड्स यूज करते हो, तो याद रखना आप क्रिएटर हो, आप ही क्रिएट कर रहे हो। सो बी केयरफुल विथ योर वर्ड्स। योर वर्ड्स हैव द पावर टू मैनिफेस्ट। कभी नहीं बोलना मैं बर्बाद हो गया, मैं लूट गया, मुझे तो आता ही नहीं, मुझे याद नहीं रहता, मेरा शरीर दुख रहा है, मुझे तो बच्चा, मेरा पति, मेरा ये। कभी मत बोलना ये सब चीजें। हमेशा बोलना मेरा पति तो बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा इतना बढ़िया है ना, जबरदस्त है, मेरा नाम रोशन करेगा। तो नाउ यू आर मैनिफेस्टिंग द राइट थिंग। So you are the creator and you create by your words. Number one, by your thoughts. जो सोचते हैं ना, वो भी हम क्रिएट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो हमारी सोच को ठीक करना है। जब भी नेगेटिव थिंकिंग आवे, उसको स्टॉप करना है और उसको कन्वर्ट करना है इनटू ग्रेटिट्यूड या इनटू समथिंग वेरी पॉजिटिव। रिमेंबर दिस, योर थॉट्स कैन बी नेगेटिव। वो हो सकता है, सबको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मुझे भी आते हैं, आज भी आते हैं। पर मेरा फायदा ये हो गया अभी कि मुझे समझ में तुरंत आ जाता है कि भाई ये नेगेटिव थॉट आया, मैं उसको तुरंत ग्रेटिट्यूड करके पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करता हूं। सो यू आर द क्रिएटर, यू क्रिएट बाय योर
words, by your thoughts, by your actions. हम जो काम करते हैं वो भी एक मैनिफेस्टेशन है, वो भी एक क्रिएटर का काम है. एंड बाय योर बिलीफ्स, जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमारी धारणाएं हैं कि मेरी अब उम्र हो गई है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, तो यू आर द क्रिएटर. नहीं कर पाओगे. पर अगर आप बोलोगे कि मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू डू इट. आपका माइंड आपको रास्ता दिखाएगा. जब आप बोलते हो, जब आप बिलीव करते हो कि मैं ये कर सकता हूं, योर माइंड शोज यू द वे हाउ द वर्क कैन बी डन. वो कैसे होगा उसका रास्ता दिखाता है. और अगर आप बोलते हो कि ये नहीं हो सकता, तो आपका माइंड उसका भी रास्ता दिखाएगा, ये कैसे नहीं हो सकता. सिंपल है. ये माइंड में इतनी पावर है, इतना शक्ति है, आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपका माइंड ये क्या क्या कर सकता है. आपको क्रिएटर बना सकता है. ओके, सो लेट्स डू द असाइनमेंट्स. असाइनमेंट्स बोले, कैन समबडी रीड द असाइनमेंट्स? Yeah, make a list of the top 9 dream goals, desire. Write why you want them. ओके, अभी आज आपने सभी लोगों ने, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, बहुत लोगों ने बहुत टाइम लिखा रहेगा आपने आपके सपनों, ड्रीम गोल्स एंड डिजायर्स. राइट देम डाउन अगेन. आज वापस लिखना है. और क्यों चाहिए, व्हाई यू वांट दैट ड्रीम. आपको 1 लाख रुपया क्यों चाहिए हर महीने? आर यू गेटिंग दिस? मे बी आपको कुछ घर खरीदना है, या मे बी आपको फॉरेन ट्रैवल करना है. आर यू गेटिंग दिस? क्रिएट अ व्हाई. व्हाई जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतना ही आपका मैनिफेस्टेशन फास्ट होगा. याद रखना. अब जैसे हमने कल जो है पेरिस जाने का प्रोग्राम बनाया है, अब मैंने जो वाई क्रिएट किया है वो ये क्रिएट किया है, मुझे शॉपिंग करना है पेरिस में, और मुझे वहां पर ओलंपिक्स देखना है. Wow. इन 2020. Yes, sir. Wow. Now I am sharing this. आप लोगों में से काफी लोग मुझे मिलने वाले हैं, मुझे मालूम है. पेरिस में. सो पेरिस में 2024 में ओलंपिक्स हैं. तो मैंने सोचा, आज तक मैंने ओलंपिक्स नहीं देखा, एक गेम तो पक्का देख के आऊंगा. अब देखो मैं कैसी बड़ी बड़ी बातें करने लगा हूं. इसके पहले मुझे ऐसा सपने में भी नहीं आता था कि भाई ओलंपिक जाना चाहिए हमने. अब जाना है बस. आई हैव क्रिएटेड अ व्हाई. आई वांट टू सी एन ओलंपिक गेम. कोई भी मैच देखना है मुझे, उसके लिए मुझे पेरिस जाना है. आर यू गेटिंग दिस? सो क्रिएट अ व्हाई. आपको पैसे चाहिए, शायद आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेनी है, आपको कोई ज्वेलरी लेनी है, कहीं फॉरेन टूर जाना है, तो क्रिएट अ व्हाई. आपको हेल्थ ठीक करनी है, समझो आप अभी बीमार हैं, तो आपने व्हाई क्रिएट करना है कि भाई आप अच्छे होने के बाद में आप क्या करने वाले हो. जैसे मैं आपको रोज बोलता हूं कि मुझे मेरे पोते पोती की शादी में नागिन डांस करना है. आई वॉन्ट टू रिमेन हेल्दी. आई एम हेल्दी and I am dancing in my granddaughter's wedding. क्या बड़ी बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा ना. So you also create a why. मैं आपको ये शेयरिंग इसके लिए कर रहा हूं. I want a भारत रत्न. Why? I want to make my parents feel proud of me. I want my parents to feel proud of me. कुछ तो ऐसा काम करके जाना है. मतलब मुझे कोई अच्छे काम करने पड़ेंगे. I will have to do some good works. मुझे कुछ बड़े डोनेशंस करने पड़ेंगे. आई डोंट नो व्हाट ऑल थिंग. वो सब कराएंगे, हाउ मुझे नहीं मालूम है. ये मुझे चाहिए, तो अभी मेरे ऑटोमेटिक मेरे काम अच्छे, मतलब कुछ ना कुछ अच्छे काम होने वाले हैं. दैट इज ओनली आई विल गेट सम अवार्ड्स, नो, राइट? सो दिस इज द सेम थिंग फॉर यू. यू हैव टू क्रिएट अ व्हाई. सो इज दिस क्लियर? एवरीबडी प्लीज राइट डाउन टुडे. अगर आपके पास एक अच्छी किताब ले लेवे, या अगर किसी के पास ये जो अबंडेंस ग्रेटिट्यूड बुक है, उसमें भी प्रोविजन है for writing your dreams. 365 days book में भी provision है for writing your goals. आपको अपने सपनों को लिखते रहना है, याद रखना ये बात को. And try to write them in present tense. Sir, एक question. हाँ जी. Sir, जैसे आप बोलते हैं to create a why. So if I set a particular amount किसी month का, और सर बहुत सारा वाई क्रिएट हो जाता है, तो उस अमाउंट को वो सारे में बाइफर्केट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. Okay, so now let me tell you first of all the reason
वाई क्यों क्रिएट करना है। ठीक है, मैं आपको एकदम टेक्निकली समझा रहा हूं, बहुत बढ़िया। ये आपको कोई किताब नहीं समझाएगी। जब आपका वाई स्ट्रांग होता है ना, तो फीलिंग्स आती हैं। जैसे कि मैं इमेजिन कर रहा हूं मेरे पोते पोती की शादी में डांस कर रहा हूं मैं, तो दैट फीलिंग इज वेरी गुड फीलिंग्स। ओके, सो नाउ इफ यू हैव मोर देन वन वाई, दैट इज ओके। ठीक है ना? ओके सर। सर सर जैसे मैजिक चेक और बहुत कुछ किया, एक मैजिक बुक में भी आया राइट योर ड्रीम्स। तो सर अब ड्रीम है, जैसे अभी जैसे ट्रैवलिंग का कुछ नहीं है, लेकिन हाँ फ्यूचर में करना है, लेकिन अभी बच्चे की पढ़ाई का एंड उसके उसके एक्टिविटीज का बहुत इंपॉर्टेंस है, बट ट्रैवलिंग भी है, खुद का भी हेल्थ है, तो बहुत सारा जेन्युइन बाय आ जाता है। तो उसको उस पर्टिकुलर अमाउंट पे हम पॉइंट वाइज वन मिनट, आप थोड़े बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए अभी। अब आपने क्या करना है, देखो जिन्होंने भी अपने सपनों को लिखना है, याद रखना आपका यू आर बॉर्न टू लिव एन अमेजिंग लाइफ। आप एक अद्भुत जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं। अब अद्भुत जिंदगी जीने के लिए आपको अलग अलग एरियाज में मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, करेक्ट? तो पहला नॉर्मली होता है हेल्थ। तो पहला कुछ ना कुछ हेल्थ के बारे में लिखे। फॉर एग्जाम्पल, आप 5 किलोमीटर चल रही हैं, या कोई पहाड़ चढ़ रहे हैं, या आप 1-2 घंटा वॉक कर रहे हैं, या आप स्विमिंग कर रहे हैं, तो आप हेल्दी है ना, दैट मीन्स यू आर हेल्दी, करेक्ट? तो राइट समथिंग फॉर योर हेल्थ। सेकंड एरिया ऑफ योर लाइफ इज मनी। ठीक है, मनी में लिखें कि भाई like for health need a personal trainer, that is expensive, मतलब that needs a money, so for that I can write yes, of course 10,000 need a personal yoga teacher। आपने क्या करना कि भाई पर्सनल योगा टीचर का इतना, इसका इतना खर्चा, इतना खर्चा, और ये मुझे इतना रुपया चाहिए। तो नाउ यू आर मैनिफेस्टिंग दैट मनी, आपका क्रिएट हो गया। सो इट कैन बी 5-7 आइटम्स। सो नाउ लेट मी कंप्लीट। फर्स्ट एरिया इज हेल्थ, देन इज योर वेल्थ, देन इज योर रिलेशनशिप, संबंध के बारे में लिखे। संबंध के बाद करियर आता है। मे बी यू हैव सम सोशल गोल्स, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना है, आपको कुछ स्पिरिचुअल काम करना है, आपको कुछ एनवायरनमेंट के लिए करना है। तो सब में कुछ ना कुछ जरूर लिखना। और याद रखना, ज्यादातर लोग अपने बच्चों के लिए लिखते हैं। मैं आपको एनकरेज करूंगा, प्लीज राइट फॉर योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट द ट्रैवल एरिया। भले आपको 2 साल के बाद जाना है, 5 साल के बाद जाना है, मैनिफेस्ट कर लो आज कहाँ जाना है। आई एम ट्रैवलिंग टू जापान, जापान में कहाँ, अमेरिका, यहाँ लिख के तो रखो, देखो कैसे कहाँ। देयर वाज वन शेयरिंग, अ ब्यूटीफुल शेयरिंग फ्रॉम अ लेडी, जो कुछ मैनिफेस्टेशन करने के बाद में 2 बार फॉरेन जाके आई, और उसके पहले पूरी जिंदगी में फॉरेन नहीं गई थी। आई डोंट रिमेम्बर, शी हैड गॉन टू सिंगापुर और एक बार और ऐसा कुछ तो बता रही थी। आई हैव गॉट इट रिटन। सो यू नेवर नो क्या अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। सो बट यू राइट इट डाउन, ओके? यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट। मांग के तो देखो, लिख के तो रखो, ओके? सो थैंक यू सो मच। सो और क्वेश्चन लेना सर? एक काम करते हैं, पहले ग्रेटिट्यूड प्रेयर कर लेते हैं, ओके? है ना? तो आज एक ग्रेटिट्यूड प्रेयर कर लेते हैं, फिर थोड़ा स्टॉक मार्केट का भी मैं बता दूंगा सबको। सो एवरीबॉडी राजन सर। हाँ जी सर। राजन सर, मैं तो बोलती रहती हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ, और सर मैं बोलती, मेरी माँ ने सुरमा पैदा किया, मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ, ग्रेटिट्यूड करती रहूंगी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ये क्या हो रहा है कि जो हमारे माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे ना, हम सबको खत्म कर देते हैं, फिर वो आने ही बंद हो जाते हैं। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, अब तो मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, अब तो मैं जिंदगी में मजे करने वाला हूँ। मैं तो मजे करने के लिए पैदा हुआ हूँ, बस मैं तो भगवान का बच्चा हूँ। आई एम पावरफुल, आई एम अ जीनियस, आई एम अ रॉक स्टार, आई एम अमेजिंग, आई एम अ फॉरगिवर। रिमेंबर दिस। माफी देना तो आपके खून में आना चाहिए। अभी देखो, मैनिफेस्टेशन की दुनिया में आए हो, बड़े सपने देखने वाले हो, बड़े सपनों को पूरा करने वाले हो, और छोटी छोटी बात पे बुरा लगना, अच्छा नहीं लगना, रिवेंज,
गिल्ट महसूस करना, रिवेंज क्या होता है, बदला लेना, अरे उसको तो छोड़ूंगा नहीं, ये सब भावनाओं से बाहर निकल जाओ। गिल्ट महसूस होता है, अफसोस होता रहता है, ये सब नेगेटिव इमोशंस हैं, बाहर निकलो। जेलसी सबसे खतरनाक बीमारी, जलन, कभी नहीं जलना। मैं आपको आज बता रहा हूं, मैं मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जलन किसी से भी मत करना कभी भी। कोई भी आपका दुश्मन का भी आपको कुछ चीज अच्छी लगे तारीफ कर लेना, और अपने दुश्मन का भी बुरा मत बोलना। मैं आपको आज बता रहा हूं, आपके पैसे की, आपके खुशियों की तो लाइन लग जाएगी। बट इफ वी गो इनटू द इमोशंस ऑफ जेलसी, हमारे पास जो है ना वो भी चला जाता है, जो हमारे पास सुख है वो भी चला जाता है इस जलन की वजह से। एंड आई हैव सीन दैट। स्टॉप इट। वी आर बॉर्न टू लिव एन अमेजिंग लाइफ। खत्म। सर आज हम करवाए सर आश्विन मैडम भी यही कहते हैं, कभी किसी से जेलस नहीं होना। Yes, because jealousy is a very very negative emotion जो आपको खत्म कर देगी। यस सर। मतलब आपको एक दो जनरेशन पीछे कर देगी वो आपका, मतलब इट इज नॉट गुड। रिमेंबर दिस। एब्सोल्युटली जस्ट अप्रिशिएट पीपल, बी ग्रेटफुल, एक्नॉलेज, कॉम्प्लीमेंट दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, क्योंकि हमें सपने पूरे करने हैं। किसी ने भी आपका इंसल्ट किया, इट इज ओके, ठीक है, फाइन, हमने उसको रिएक्ट नहीं करना, चलता रहता है वो तो भाई संसार है यार। यू क्या पता उसके मन में, उसके घर में क्या क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो झगड़ा करके गया, ठीक है, इट्स ओके, हमने बुरा नहीं लगाना उसको, बस बी अ फॉरगिवर। द आइडिया इज कहीं ना कहीं आगे पीछे वो इंसान भी आपको मदद करने में आपको काम आ जाएगा कभी ना कभी। This is the way to live your life. Okay, so let's do the हम करवाए gratitude prayer, sir. Sonia Goyal here. Okay, perfect. Please do it. Thank you, sir. Thank you. कोमलता से अपनी आंखें बंद कर ले, अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपने दिल के पास, अपने अनाहत चक्र, अपने हार्ट चक्र के पास रखे। एक गहरी लंबी सांस ले, एक गहरी लंबी सांस छोड़े, इस पल में आ जाए। तीनों लोकों के समस्त देवी देवताओं को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आज का शुभ दिन मिलने के लिए परमात्मा का और पूरे ब्रह्मांड का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं अपने माता पिता का, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारी परवरिश की, हमें प्रेम किया, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करेंगे शरीर रूपी दिवालय का, निरोगी काया का, स्वस्थ दिमाग का, स्वस्थ शरीर का, कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करेंगे पंच तत्व का, जिनसे ये सृष्टि बनी है, जिनसे हम बने हैं, उन पंच तत्व का कोटि कोटि धन्यवाद। हमें संभाले रखने के लिए पृथ्वी माँ का कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करेंगे जल देवता का, अमृत जल मिलने के लिए, जिनसे हम अपना शरीर सुचारू रूप से चला पाते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करेंगे सूर्य देव का, जिनसे हमें D12 D3 मिलता है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करेंगे वायु देव का, जिनसे हमें जिसमें हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उस वायु देव। हम धन्यवाद करेंगे असीमित अनंत आकाश का, जिसके छत्र छाया में हम रहते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करेंगे अपनी हर श्वास का, जो जन्म से लेकर अब तक हमारा साथ निभा रही है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करेंगे ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स का, ईच एंड एवरी ऑर्गन्स का 24/7 हमारे लिए काम करने के लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम धन्यवाद करेंगे मिलियन बिलियन ट्रिलियन सेल्स का, जो हमारे लिए 24/7 काम करते हैं, हमारे हैप्पी थॉट्स का,
हमारे मसल्स, बोन्स, WBC, RBC, नर्व्स का जो 24/7 हमारे लिए काम करते हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अब हम हाथों को मलते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे और अपने लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन को दोहराएंगे। इस ऊर्जा को महसूस करते हुए अपने सर पर अपना हाथ रखेंगे और कहेंगे, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, आई लव यू, ऑल इज ऑलवेज वेल, ऑल इज ऑलवेज वेल। अब आप धीरे से मुस्कुराते हुए अपने हाथों को, अपनी आंखों को खोलेंगे और अपने हाथों को देखते हुए अपने लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट वाज Wow, अमेजिंग, amazing बहुत prayer. बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू बहुत ही बढ़िया। ओके, वेरी नाइस। सर। ये मैजिक बुक का ही कमाल है सर। जो मैं सुपर ब्रेन योगा करती हूँ और सर मुझे कुछ दिन से मन हो रहा था कि जब आप हो और तब मैं अपनी ये प्रेयर फर्स्ट टाइम लाइफ में करूं और मैंने की। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी सर। Thank you, Sonia ji. Thank you. शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।